सुप्रभात। आज मैं आप सबके समक्ष पाठ 11 सविनय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला सविनय। मानुष हो तो वहीं रस खाने, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारा। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारा। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में है तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेकर वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो वे यमुना के तट पर कदम के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। दूसरा सविनय। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान का वो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक के कलघोत के धाम, करोल के कुंजन ऊपर वारो। मतलब वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो आठों सिद्धियां नौ निधियों के सुख को त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाब इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तीसरा सविनय। मोर पखा सिर राखियो, गुंज की माल गिरे पहिराव। ओढ़ी पितंबर ले लखोटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरो। भाव तो वो ही मेरा रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर का अधरान, धरी अधरी ना धरूं। गोपियां कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराएंगी। गोपी कह रही हैं, कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूंगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत भूलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। चौथा सवाल। कानन दे अंकुरी रही, जब ही मुरली धुनि मंच बजे। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गे। तेरी कहो तिगरे ब्रज लोगिन, बोली को कितने समझे है। माई रीवा मुख की मस्कान, तुम्हारी ना जय है ना जय है ना जय। जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उसे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगे। जब वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगे, उनका मानना है कि भले ही कृष्ण महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों ना बजाएं, गीत ही क्यों ना गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे हम कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है
उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। शुक्रिया।